एक किताब हमने पढ़ा था जो आपके द्वारा रचित है, जिसे गीता कुरान समन्वय नाम से जाना जाता है। उसमें आपके द्वारा एक जगह यह लिखा गया है कि रूह को अपने निज मुकाम से इस मनुष्य लोक में पहुंचने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस संबंध में कि रूह जहां से चली वहां से उस रूह को भेजने में किसी का जो है सरोकार है, और वह ताकत जो उस रूह को अगर भेज रही है तो उसकी सोच क्या है, वह रूह को क्यों भेज रही है, और बहुत से समय लगे तो क्या बीच में कोई ऐसे स्थान भी है जहां पर जो है उस रूह को अन्यत्र समय के लिए जो है रहना भी पड़ा, या डायरेक्ट वहां से यहाँ आई हो? आत्मा के भेद कुरान जो है ना, या गीता जी, गीता में भी ये बात है कि आत्मा एक ऐसा विषय है कि जिसको बहुत बताने पर भी लोगों को ये बात समझ में नहीं आ पाती। गीता ने भी ये कहा है, और यही बात कुरान ने भी कहा है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। रूह के विषय में जो लोगों को ज्ञान दिया गया, थोड़ा दिया गया है। और जो आपने बताया मेरी किताब में लिखा है, वो इंसान की ओरिजिन, जैसे जो साइंटिफिकली एक चीज है कि इंसान अपने बाप की पुष्ट से माँ के उसमें आता है, ये ट्रांसफर होते हुए इसका बैकग्राउंड बहुत दूर से चला आ रहा है। उससे पहले वो क्या था, साइंटिफिक एक रीजन मैंने बयान किया है। रूह और चीज है, अर्थात जैसे साइंस ये कहती है ना कि हम मनी के एक कतरे से पैदा हुए, फिर साइंस ये कहती है कि मनी में एक जीव है जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है। साइंस तो रूह को नहीं न मानती। फिर उससे पहले वो कहाँ थी, तो क्या वो बाप के बदन में थी। बाप से पहले कहाँ थी, दादा में थी। तो उससे पहले कहाँ थी, परदादा थी। है तो इसको सफर कहते हैं, जर्नी है ना, ये एक जर्नी, एक सफर है। उससे पहले कहाँ थी, बाबा आदम में थी। तो वो हमारे बाप दादों से मुंतकिल होती चली आई। हदीस में भी एक जगह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इंसान की बेहतरीन नस्लों में होता हुआ आया। तो उससे मुराद यही है, ये जो साइंस बयान कर रही है ना, कि मैं किसी की पुष्ट में, किसी के पेट में, किसी की पुष्ट में आदमी होता हुआ चला आता है ना। रूह एक दूसरी चीज है। जो असली रूह है उसके विषय में जो लोग कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है, वो रूह इससे, हमारे शरीर से एक बधाव उसका हो जाता है। उस बधाव से फिर हमारे हवास से वो जुड़ जाती है, अक्लो शऊर से वो जुड़ जाती है। फिर हमारे आमाल का, हमारे सुकर्म और कुकर्म का उस पर प्रभाव पड़ता है। इसी को उद्यम कहते हैं कि ये उद्यम है, या अच्छे आमाल, आमाले सालेहा। सुकर्म का उस रूह पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, कुकर्म का उस रूह पे बुरा प्रभाव पड़ता है। वरना रूह के बारे में यही है कि रूह बंदे और मालिक के माबैन एक ऐनियत का दर्जा रखती है, जो समझने से वरा है ना, बरज़खियत का दर्जा रखती है, जैसे कहते हैं मीडिएटर का दर्जा रखती है। कि जब मालिक ने इस शरीर को बनाया तो वो इस शरीर का उससे एक संबंध जोड़ दिया, तो इस शरीर की वो मुदब्बिर ठहरी। तो हमारे इस अमल का उस रूह पे एक प्रभाव पड़ता है, जिससे वो रूह सुकर्म के जरिए, कुकर्म के जरिए मालिक के यहाँ उसका सौभाग्य तो जागता है या दुर्भाग्य जागता है। लेकिन रूह हमारे और मालिक के दरमियान एक मीडिएटर जिसे कह लीजिए, एक बरज़खियत जिसे कह लीजिए, एक ऐनियत जिसे कह लीजिए, जो मुजर्रद है, यानी ब्रह्मचर्य है, जो बिना किसी रूपरेखा के है। इसीलिए रूह को भी अव्यक्त का दर्जा दिया गया। अब उस रूह के तसर्रुफ से एक सूक्ष्म शरीर, एक रूह और मिली हुई है, दर्शन जिसके बारे में लोगों को ज्ञात कभी कभी हो जाता है। रूह जिस शक्ल का इंसान होता है, ठीक उसी शक्ल की हमारे बदन में समाई हुई होती है, उसी रंगो रूप में। मरने के बाद वही निकलती है। लेकिन जो असल रूह, जो ऐनियत और बरज़खियत का दर्जा रखती है, वो न कहीं जाती है न कहीं आती। उस रूह के, उस आत्मा के अधीन एक आत्मा है, वो इस बदन में से निकलती है ना। उसको मौत कहते हैं मौत हो गई। इसी को गीता ने कहा, अव्यक्ता दीन, बहुत स्पष्ट कहा है, अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनाद नयो तत्र कापरि देव ना। कि बीच में एक ही बार तो स्थूल शरीर वाला हुआ है,
ये बिना शरीर वाला था, फिर बिना शरीर वाला हो जाएगा, तब पछताने की क्या बात है। बिना शरीर वाली प्रारंभ में रही है ये, बीच में स्थूल वाली हुई है, बीच में व्यक्त हुई है, अब फिर अव्यक्त हो जाएगी। ये अपना तोषा लेने आई, ये व्यक्त जो हुई है ये उद्यम करने आई है। इसी उद्यम पे इसका निर्णय होगा स्वर्ग नरक का।